नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए जॉब्स ज्ञान में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी में लेकर के एक रिक्रूटमेंट जारी किया गया है जो कि आपका है ट्रेडमैन्स के लिए। तो चलिए इनकी डिटेल्स को समझते हैं। ये जो फॉर्म निकाला गया है वो आपका इंडियन नेवी की ओर से निकाला गया है, जो ऑनलाइन अप्लाई करना है। एलिजिबल कैंडिडेट्स जो होंगे वो उनके वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पे जा कर के अप्लाई करेंगे फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑफ ट्रेडमैन स्किल को लेकर के इनका एप्लीकेशन दिया गया है। जिसमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो है आपको कुछ इस तरह का वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें आपको दे रखा है पोस्ट वाइज कि डिजाइन ट्रेड्स के अकॉर्डिंग मैकेनिस्ट, ड्राइवर, क्रेन, मोबाइल, स्विप राइट, पेंटर, फीटर जनरल मैकेनिक, इन सब पोस्टों के लिए जारी किया गया है। और आपका जो टोटल जो सीट रहने वाला है आपको इसमें वो आपका रहने वाला है, मैं एक सेकेंड पूरा कंप्लीट एक बार देख लूँ। टोटल जो है 117 रहने वाला है। और HQWNC के लिए आपका जो टोटल रहना है वो 55 रहने वाला है। और HQWNC NAD गोवा के लेकर के आपका 2 रहने वाला है। यानी कि काफ़ी अच्छी सीट पे ये वैकेंसी पे जारी किया गया है वो, और अलग अलग पोस्टिंग के लिए अलग अलग दिया गया हुआ है। दोस्तों, आप ये जो PDF जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपका लिंक, वहाँ से जा कर के भी आप चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स को। तो चलिए, ये तो सारी पोस्ट की डिटेल्स हो गई। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि इसे कैसे अप्लाई करना है, तो उसके बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, तो सबसे पहले एज क्राइटेरिया को हम जानते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि 18 साल से लेकर के 25 साल के कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है वो एलिजिबल है। आप अगर उस कैटेगरी में आते हैं, SC ST में, OBC में, ESM में और PWBD में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एज का यहाँ पर प्रेफरेंस देखने को मिल सकता है आपको। चलिए, और डिटेल्स की अगर हम बात करें, जैसे कि इनका एग्जामिनेशन का जो फ़ी जो लगने वाला है वो आपका है 205 रुपीज़ जनरल के लिए। बाकी अदर के लिए कोई चार्जेज नहीं लग रहा है, वुमेन के लिए कोई चार्जेज नहीं लग रहा है। जनरल, OBC, EWS के लिए यहाँ पे आपको 205 रुपये चार्जेज देने की रिक्वायरमेंट्स पड़ रही है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले आपको मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए, यानी कि 10th बोर्ड आपका होना ज़रूरी है। 2 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ITI की तरफ से आपके पास 2 साल का कंप्लीट सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपके पास, जिसमें ITI का जो होगा वो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स, यानी कि ITI जो आप अगर इलेक्ट्रीशियन से कर रखे हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से कर रखे हो, या इलेक्ट्रोप्लेटर से कर रखे हो, या फिर फीटर से कर रखे हो, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से है, मैकेनिस्ट से हैं, या फिर मैकेनिक कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मेंटेनेंस से है। ये टोटल जो है आपको यहाँ पर 5, 6, 7 पोस्ट जो है, अगर आप इनमें से किसी एक से भी ITI अगर आपने कर रखा होगा 2 साल वाली, उसके साथ साथ जो है आप 10th पास आउट होंगे, तो आप इसके लिए कम्प्लीटली फिट बैठ रहे हैं। चलिए, और डिटेल्स को हम समझते हैं कि इसमें और क्राइटेरिया क्या रहने वाली है। तो रिमेनिंग पोस्ट जो है आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। फायर आर्मेंट, फीटर जनरल मैकेनिक्स, फीटर इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये सारे जो हैं आपको देखने को मिलेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन जो की अगर मैं बातें करूँ, तो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी कैरिड आउट एज पर एक्सटेंडेड गाइडलाइंस। ये जो है आपको इस तरीके से होगा कि स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन किया जाएगा। देन आफ्टर आपका जो होगा स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन लिया जाएगा आपका, जिसमें जो है आपको 5 अलग अलग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का होगा, जनरल इंग्लिश का होगा, जनरल अवेयरनेस का होगा, अवेयरनेस इन रिलेवेंट ट्रेड एंड फील्ड्स को लेकर के होगा, जिसमें जो है आपको मार्किंग भी है, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मार्किंग भी दिया जा रहा है इसके साथ साथ। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो आगे की ओर, तो ये जो है सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन जो दिया हुआ है वो आपको डिटेल्स में यहाँ पर दे रखा है। खैर, ये सारी जानकारी आप खुद डाउनलोड करके भी आप समझ लीजिएगा। मैं इसका जो लिंक जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जा कर के चेक कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए, और जानकारी की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ जो है आपका ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है 3rd डे ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस इन द
एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ये जो न्यूज़ जारी किया गया है उसके तीसरे दिन बाद से ये शुरू हो जाएगा, जो क्लोजिंग डेट माना जाएगा 28 दिन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द रजिस्ट्रेशन, यानी कि टोटल जो है वो 28 दिन के लिए खुल रहा है। तो आप जो भी कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर ले इनके क्लोजिंग डेट से पहले, ताकि आपको एक सुनहरा मौका मिस न कर जाए, क्योंकि ये जो है आपको 10th के साथ साथ ITI जो कर रखे होंगे उनके लिए है। तो काफ़ी यहाँ पे जो है अभी भीड़ वगैरह मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो आज के डेट में नौकरी करना चाहते हैं और चाहते हैं जल्दी से जल्दी सेटल होना। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्रूशियल है, तो इसीलिए जो भी कैंडिडेट्स जो आज मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो जल्द से जल्द अप्लाई कर ले। मैं लिंक जो है वीडियो के सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप वहाँ से जा के रजिस्ट्रेशन करें, एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करें। 205 रुपये आपका लग रहा है। जो रिजर्वेशन कैटेगरी से होंगे उनके लिए तो फ्री ही हैं, जो लड़की हैं जो वीमेन हैं उनके लिए भी कोई चार्जेस नहीं लग रहा है। तो काफ़ी सुनहरा बात है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आपको यहाँ तक सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। फिर भी कहीं कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।